दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक। यस, इसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जेपी पावर के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। काफी सारे लोगों का फेवरेट है। अब मैं इसे मल्टी बैगर क्यों कह रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी बीन अ मल्टी बैगर फॉर मी और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके लिए भी मल्टी बैगर बनेगा। तो जेपी ग्रुप की एक कंपनी है एंड यस, इस कंपनी के बारे में ये इस कंपनी की वेबसाइट है जहां पर आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं। बट लेट मी टेक यू टू द फाइनेंशियल डेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेपी पावर लिमिटेड, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, आप स्क्रीन पर कुछ चीजें देख सकते हैं। यस, लुक एट दिस थिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये पिछले कुछ दिनों में ही आया है। कंपनी का जो करंट प्राइस है दैट इज 9.25 एंड 9.3 आप हाई भी देख सकते हैं। सो दिस स्टॉक इज इन द बुल रन, भागता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो बुक वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी 15 रुपीज, तो बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है ये। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि यस, द स्टॉक इज डेफिनेटली हैविंग सम वर्थ, सम क्राइटेरिया। वो मैं आपको थोड़ी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बताएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो शक है, आपका जो इंटरेस्ट है इसमें बढ़ता जाएगा। ओके, डिविडेंड यील्ड नहीं है, उसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम है, यस, क्योंकि बिजनेस ही उस तरीके का है, बेसिकली पावर जनरेशन का बिजनेस है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के बिजनेस में रिटर्न कम हो जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट इट्स गुड, पॉजिटिव में है। तो धीरे धीरे वो भी आप समझ सकते हैं। रीजन क्या है, स्टॉक का पी काफी ज्यादा है क्योंकि रिटर्न बनने में टाइम लग रहा है, बट उसके साथ साथ हर चीज का रीजन है। इफ यू कैन जस्टिफाई एवरीथिंग देन इट्स ओके, क्यों हो रहा है ऐसा। तो एक चीज ये है कि 6000 करोड़ है तो छोटी कंपनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट ये कंपनी एक जमाने में काफी बड़ी हुआ करती थी। ये जो स्टॉक है ये एक जमाने में 70-80 रुपए के भाव में ट्रेड हुआ करता था, 75-80 रुपीज में, 60 to 70 ऑन एन एवरेज। वहां से ये स्टॉक अभी इतने नीचे पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वो भी समझेंगे, पर पहले कुछ चीजें आप जानिए। कॉन्स बहुत सारे हैं, आपको लेकर के चलूंगा। पहले प्रोज दिखा देता हूं। कंपनी सस्ते में ट्रेड हो रही है। कंपनी ने जो है प्रॉफिट अच्छे खासे डिलीवर किए हैं। CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो वो एक अच्छी चीज है। अब कॉन्स में मैं आपको हर एक चीज का प्रॉब्लम बताता हूँ। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके बारे में बात करेंगे। सेल्स ग्रोथ कम हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग यस कम है, वो तो जाहिर सी बात है, इसका कुछ रीजन नहीं दे सकते। लो रिटर्न ऑन इक्विटी यूज भी, ये चीजें क्लियर होते ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा। प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड यस, ये भी एक प्रॉब्लम है। अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम, क्योंकि इनके अदर बिजनेसेस, इसी ग्रुप के अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली वहां से प्रॉफिट यहां आएगा, तो अदर इनकम दिखेगी। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स। अब कितनी डिक्रीज हुई है, 3%। तो 3% उतना कोई बड़ा मेजर स्टेक नहीं है। 3 ईयर्स में 3% गिरी है, तो उतना समझने वाली बात नहीं है। कॉम्पिटिटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, अडानी, ग्रीन, NTPC, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो खाली खैर इनकी बात हम कर रहे नहीं है। यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप सेल्स के नंबर्स पे नजर डालिए। सेल्स के नंबर्स में आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा जूम इन करूंगा सो दैट आप देख पा रहे हो, जो लोग फोन से देख रहे हैं वो भी क्लियरली स्क्रीन को देख सके। आप देखिए सेल्स का डेटा, क्वार्टरली डेटा है। यहां से आप देखिए सेल्स बढ़ता हुआ, तो खैर उतनी ग्रोथ नहीं है क्योंकि ये बिजनेस ही उस तरीके का है, बट निगेटिव नहीं है। आप देखिए यहां से कहीं ना कहीं उस चीज को मेंटेन कर रहा है। जो यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है तो यहाँ पर कितना ऊपर गया है। बाकी जो आप देख रहे हैं कि सिमिलर नंबर्स जो है मेंटेन हो रहे हैं सेल्स फिगर्स में। बट एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देखिए इनको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, किस वजह से निगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निगेटिव है, मतलब टैक्स तो है ही नहीं कुछ भी। बट दिक्कत कहाँ आ रही है, डेप्रिसिएशन। यस, यहाँ पर आप नजर डालिए। अदर इनकम, ये तो हमने बात कर लिया कि खैर अदर सोर्सेज से आ जा रही है, बट यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, पर उसके बाद एक इंटरेस्ट का पोर्शन नजर आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एंड दिस डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट्स आर गोइंग नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव नजर आ रहे हैं। बट अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव होप नजर आ रही है। ये क्वार्टर अभी तक, ये ईयर क्वार्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट स्टिल पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, क्यों नजर आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट आप अगर यहां से देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली कम होते हुए नजर आ रही है। देख रहे हो आप, यहां से इंटरेस्ट पेमेंट कम हुई है, नहीं हुई है। आप एक बार नजर डालिए, इंटरेस्ट कम हुई है। क्यों कम हुई है, इसका एक ही कारण है कि इंटरेस्ट कम होने का रीजन है, मतलब कंपनी जो है लोन खत्म कर रही है। वो कैसे पता चलेगा, आ जाइए नीचे कंपनी की बैलेंस शीट में। कंपनी की बैलेंस शीट में ये है एक कॉलम, नॉट कॉलम, ये है एक रो बोरोइंग्स का। सो आप बोरोइंग्स पे नजर डालिए एक बार। बोरोइंग्स पे दिखाता हूं मैं आपको, 7013, 17, 23, 27, 32, 25, 23, 23, यहाँ से 32 2015 से कंपनी ने फोकस करना शुरू किया है।
एक बड़ी डेट कम कर दिया, लेकिन फिर भी 23 करोड़ खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन 2019 में कंपनी ने बड़ा स्टेप लिया एंड मेजर डेट जो है रीपे कर दिया। सो जो 23,000 करोड़ की डेट थी केम डाउन टू ऑलमोस्ट 6,000 करोड़। और यहां से आप देखिए अभी भी कम हो रहा है, ठीक है। 599 ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ से 5,200 800 करोड़ यहाँ पे खत्म किया इन्होंने। एंड यहाँ पे ज्यादा मेजर तो नहीं, बट 20-30 करोड़ का थोड़ा बहुत यहाँ पर भी खत्म किया। थोड़ी बहुत डेट तो जरूरी ही होती है, बट बिकॉज ऑफ दिस डेट मार्च 2019 में कंपनी ने काफी सारा डेट रीपे किया। तो 2020 में रीपे किया। सो मार्च 2020 में काफी जो है खत्म हो गया। अब ये चीज आपको देखना है, डेट रीपेमेंट किया है तो इंटरेस्ट भी कम हुआ होगा, क्योंकि खत्म नहीं हुआ 100%। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट वाला कॉलम देखिए, ये जो आपका एनुअल स्टेटमेंट है इसमें ये इंटरेस्ट वाला कॉलम है। यहाँ पर देखिए, यस, ये आप देख सकते हैं इंटरेस्ट वाला कॉलम 1400 करोड़ का जो इंटरेस्ट पे करते थे, विच केम डाउन टू 652, 579, 566 कम हो रहा है। कौन सा साल है ये? 2020 वाला साल दिख रहा है आपको, जहां पर इंटरेस्ट रीपेमेंट हुआ है, बोरोइंग कम हुई है। तो ये कारण है जो कंपनी को अच्छी खासी चीज दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये चीज जो है इन्वेस्टर्स को भी रियलाइज हो रही है। आप देखिए कंपनी का जैसे जैसे डेट खत्म हो रहा है, वैसे वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जैसे जैसे कम हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स वैसे वैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव प्रॉफिट था, जो लॉस था, प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। और अभी तक 202 करोड़ का प्रॉफिट इस साल उम्मीद किया जा रहा है। पिछले साल भी प्रॉफिट था, इस साल भी प्रॉफिट था। तो 2 साल जब इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूस प्रॉफिट दिखता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक पे उनका अंदेशा बढ़ता है, स्टॉक उन्हें पसंद आना शुरू होता है। तो वो चीज हो रही है कंपनी के साथ। और क्या हो रहा है कंपनी के, एक चीज जो हमने दिखाना भूल गए, दैट इज यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन काफी सॉलिड है। आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो है 27-35 ऑन एन एवरेज 30% का ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर रही है। यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन कर रही थी, बट यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा लेवरेज किए है, मार्जिन कम किए हैं, बट स्टिल 30% इज अ गुड मार्जिन। बट अगर कंपनी चाहे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है, जो कि कमा रही है। जैसे जैसे अब इनकी देखिए अगले 1-8 साल में इनकी डेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इफ दे वांट टू, तो खत्म करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। मतलब कंपनी को पैसा कमाने आता है, कंपनी पैसा बनाने जानती है। कंपनी लॉस में नहीं चल रही थी, कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, बट कर्ज की वजह से कंपनी का काफी सारा पैसा जो है डेट रीपेमेंट में जा रहा था। अब कंपनी ने उस चीज को रियलाइज किया, कंपनी ने अपनी डेट, जो अपनी लोन थी, अपनी जो बोरोइंग्स थी, उसे खत्म करने की कोशिश है ऑलमोस्ट। और जैसे जैसे लोन बोरोइंग्स खत्म हो रही है तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी खत्म हो रहा है। और जब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो बुक्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, सेल्स की नजर आप सेल्स के डेटा पे नजर डालिए। प्रॉफिट में जो इनका सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में 16% ऑन एन एवरेज CAGR निकल करके आ रहा है, बट दिस ईयर इट इज 24%। 3 से 5 साल पिछले कुछ जो बीच के साल हैं वो अच्छे नहीं गए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालिए, कंपनी का प्रॉफिट 10 ईयर में देखेंगे तो 1% है, बट लास्ट 5 ईयर्स में देखिए, 3 ईयर्स में देखिए बढ़ा है, एंड दिस ईयर इट इज मोर देन 100%। क्यों? आपको रीजन बता दिया, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से। स्टॉक प्राइस के कंपाउंडेड अगर 10 साल में देखेंगे तो निगेटिव रिटर्न है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये कंपनी जो है 70-80 रुपए वाली कंपनी अगर आपको 3-4 रुपए के भाव में मिलेगी तो डेफिनेटली निगेटिव ही है। बट 1 ईयर का जब आप देखेंगे, 3 ईयर्स में भी अच्छा रिटर्न है, बट 1 ईयर में which is almost 2x profit, I mean 2 गुना 180% is almost 3 गुना होते हुए कंपनी का भाव दिख रहा है। So what else do you want? Return on equity as I told you, capital intensive business है, नहीं है उतना ज्यादा। और क्या देखना है आपको, रेशियोज में उतनी कोई खास चीज है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। यस, प्रमोटर होल्डिंग कम है, ज्यादा नहीं है, दैट इज अगेन अ थिंग, बट स्टिल यहाँ पर अच्छी खासी है। इन्होंने जो है प्लेज किया हुआ है काफी सारी होल्डिंग, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग आप देख सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, DII इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखिए आप, यहाँ पर इनके पास है ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, LIC, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। आप बताइए अब कौन सा जो है रह गया। अब इसमें से काफी सारे लोग जो है आज की डेट में नहीं है, बट आज की डेट में कौन कौन से इन्वेस्टर्स जो अभी भी बने हुए हैं, यू कैन सी दिस थिंग्स, SBI, PNB, ICICI आपका, एंड दिस बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो LIC का भी अभी भी होल्डिंग, नो, LIC इज नो मोर देयर, बट यूको बैंक इज स्टिल देयर।
सो इन सब चीजों पे आप नजर डालिए एक बार। ये जो है क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि कंपनी अच्छी है। काफी सारे लोगों का यहाँ पर अभी पैसा लगा हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ प्लेजिंग या कैसे न कैसे इन्होंने लोन दे करके, यस लोन दिया होगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली इनको स्टॉक्स मिल गए, वो एक रीजन है। ओके, बट नाउ यू कैन सी कि स्टॉक इज गुड, फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, नॉट बैड, आई वोंट से टू गुड बट येस गुड इनफ। बट अभी जो जिस हिसाब से वैल्यूएशन है उसके हिसाब से बहुत अच्छे हैं, तो कंपनी सॉलिड है। अब इसके चार्ट पे एक बार नजर डालते हैं। चार्ट दिखाता हूं मैं। दिस इज अ मंथली कैंडल। देखिए कंपनी का जो भाव है वो यहाँ हुआ करता था 70 रुपए, 80 रुपए, 50-60 रुपए। यहाँ पर देखिए 72, 80। सो ये भाव से कंपनी एक स्ट्रेट नीचे आई है। नीचे आके यहाँ पर कंपनी रुक गई। अब नीचे आने के बाद यहां से कंपनी जो है काफी समय से इस जगह पे स्ट्रगल कर रही थी। कंपनी कुछ नहीं कर रही है। यहां से ऊपर जा पा रही है क्या, बताइए आप मुझे। यहां से कंपनी ऊपर जा पा रही है? नहीं। यहां से जो है किस वक्त का समय था? 2016 का। 2016 से कंपनी उसी जगह पे है, कुछ नहीं किया कंपनी ने। लिटरली यहां तक का लेवल पे आई थी कंपनी, बट इसके ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन फिर उसके बाद ये तो बात हुई खैर 2018 की। 2018 से भी कंपनी कुछ नहीं कर रही। बट नाउ दिस थिंग, लुक एट दिस थिंग। कंपनी ने जो है यहां से 2 ग्रीन कैंडल्स उठाना शुरू किया है। अब एक रिवर्सल नजर आ रहा है और यहां से आई विल टेल यू नेक्स्ट जो कंपनी के लिए हर्डल है दैट इज 10 रुपीज। देखिए ये हर्डल तो क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है खैर मुझे। एंड 100% टू बी 100% श्योर आई विल टेल यू, ये वाला हर्डल निकल जाने दीजिए विच इज 10.5 और ऑलमोस्ट 10 रुपीज। 10 रुपीज के ऊपर कंपनी जिस दिन खड़ी होती है उसके बाद फिर रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट दैट यू शुड एक्सपेक्ट इज 20 to 24 रुपीज। एंड 24 रुपीज ये स्टॉक, मैंने इस स्टॉक को पर्सनली खरीदा हुआ है 4 रुपए के भाव में। अब 4 रुपए वाला स्टॉक ऑलरेडी 9 रुपए के भाव में है, तो ऑलरेडी मेरे लिए तो मोर देन 100% प्रॉफिट दे चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट नॉट इवन 4 रुपए से थोड़ा सा कम, 3.8 और 3.7 का कुछ एवरेज है मेरा। सो उस भाव से मेरे पास ये स्टॉक है। सो लुक एट दिस थिंग, फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ मल्टी बैगर। आपके पास है नहीं है, आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के एंट्री लीजिएगा। बिकॉज द थिंग इज कि अगर यहां से ये रिवर्स होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, बट इवन एज ऑफ नाउ अगर 9 रुपए से ये स्टॉक गिरता है तो आई एम प्रेटी मच सॉलिड ऑन दिस थिंग कि ये 7 रुपए 7.5 रुपए में रुकना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बट अप साइड में इट कैन गो टू 24 इमीडिएटली। लॉन्ग रन में डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 40 to 50 रुपीज, जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो कि अच्छा चल रहा है क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है दे नो हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू मेक मनी। अब तक जो है उनका इंटरेस्ट, उनका जो प्रायोरिटी थी वो कहीं और थी। अब वो प्रायोरिटी धीरे धीरे बदलती हुई नजर आएगी और वही रीजन है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया है और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये वीकली मंथली कैंडल्स आपको दिखाया। अब आपको डेली कैंडल्स दिखाते हैं। डेली कैंडल्स देख के शायद आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। यहां से देखिए कंपनी का स्टॉक भागना शुरू किया है एंड आपको ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल नजर आती हुई दिख रही है। हर रोज कंपनी जो है कहीं ना कहीं 5 से 7%, लगभग 5 से 7% या 9% का जो है सर्किट लगाता हुआ नजर आता है। नॉट एग्जैक्टली सर्किट पर भागता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आई एम प्रीटी मच बुलिश ऑन जेपी पावर। आई होप आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नजर आया हो। अब अगर आपको ये कंपनी पसंद आई है या हमारा वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके थम्स अप बटन दबा के हमको जो है थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। एंड अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।